ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है, और ये भागवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आज से अगर यादव समाज में थोड़ा सा भी अगर शर्म बचा हुआ है ना, तो आप अपने घर के किसी भी कार्यक्रम में ब्राह्मण को निमंत्रण नहीं दीजिएगा और ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं करवाइएगा, तब मानेंगे कि आपको स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है और आप इस चीज को रोक सकते हैं। और आज पूरा देश के लोगों का ये एक सवाल है, क्या बैकवर्ड को मंदिर में जाना अगर अपमान है, वो गलत है, तो ये विधि व्यवस्था को किसने बनाया? किसने आके कहा? क्या कभी भगवान ने आके कहा था कि बैकवर्ड और बहुजन नहीं आ सकते हैं? सिर्फ हमारे लिए विधि व्यवस्था है? सिर्फ ऊंची जाति के लिए है? सिर्फ ऊंची जाति के लिए भगवान है? जब ऊंची जाति के लिए है तो फिर चंदा बैकवर्ड से और बहुजन से नीची जाति से क्यों मांगा जाता है? हम हैं सनातनी, लेकिन ये डिसाइड करने वाले वो कौन होते हैं? चंद जो यूरेशियन है, यूनानियन है, जो हमारे देश में आके 3000 साल से राज कर रहे हैं। चाहे औरंगजेब हो, चाहे गौरी हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुगल हो, सबके तलवे चाटने वाले ये लोग हम पे अभी भी शासन कर रहे हैं। और हम लोग 85% 90% होने के बाद भी चुप। लालू यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे कि ऊंची जाति के लड़का हमारे बाप को प्रणाम नहीं करता है। तो जब ऊंची जाति के लड़का हमारे बाप को प्रणाम नहीं करता है, तो तुम भी प्रणाम करना बंद करो। तो जब वो आपको सनातन नहीं मान रहा है, आप जब उनके यहां जाते हैं और पूजा पाठ कराते हैं, तो आपके साथ ऐसा किया जाता है, तो आप उनको क्यों बुलाते हैं अपने शादी में, मरनी में भोज खिलाने के लिए? इसको जो ये लोग अपने तरीके से दान और दक्षिणा बोलते हैं ना, वो एक तरह से भीख है, और इस भीख को आप लोग बंद कर सकते हैं। प्रण लीजिए आज से और बंद कीजिए ऐसे ब्राह्मण मनुवादियों को अपने दरवाजे पे बुलाना और पूजा पाठ करवाना। हाँ, जय श्री कृष्ण। आप सबके भाई बीरू किशन वंशी, जिला वैशाली से। अब कोई नहीं बोलेगा, कोई मीडिया, कोई तंत्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिशियंस और किसी भी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट नहीं होगा, ये शेयर नहीं होगा कि धर्म पूछ के मारा गया। हाँ भाई, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे जाति बचा ही क्या है। वो प्रथा खत्म हो गया कि स्तन ढाकने पे स्तन काट दिया जाता था। सारी प्रथा तो खत्म हो गया। ये जो 3000 साल से जो यूरेशियन आके हमारे देश में जो राज कर रहे हैं, वो अब राज थोड़े कर रहे हैं, वो तो हम सबके साथ मिल गए हैं, वो हिंदुत्ववादी हो गए हैं। और आज 2014 के बाद वाले यादव हिंदू नहीं बोलेंगे। 2014 के बाद जो कुछ यादव हिंदू बने थे, जो ऐसे आरएसएस संघी और भाजपा के समर्थन थे, वो आज नहीं बोलेंगे, अपने आप को जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। बात कर रहे हैं इटावा की, उसी इटावा की जहां पे एक बैकवर्ड, एक बहुजन के साथ, और खास करके एक यादव के साथ, उसमें और भी जाति के लोग थे, शुद्धिकरण के नाम पे एक कथावाचक को, उन लोगों की नजर से कथावाचक अगर बैकवर्ड में है तो वो कथावाचक नहीं है। आप बैकवर्ड बहुजन से चंदा ले सकते हैं, आप वहां उनके यहाँ जाके भीख मांग सकते हैं, उनके यहाँ पूजा करा सकते हैं, वहां का दान ले सकते हैं, क्योंकि भाई वो तो दान है, दूसरा कोई करेगा तो वो भीख हो जाएगा उनके अनुसार। लेकिन वो जब करने लगे तो गलत है। कब समझेंगे हमारे देश के लोग, हमारे बिहार के लोग? जरा सोचिए कि आज के डेट में, इस स्थिति में, आजादी के इतने साल बाद, जब शुद्धिकरण के नाम पे एक बैकवर्ड को और एक यादव समाज को, एक पंडितान अपना पेशाब बोलने में भी खराब लग रहा है, जिसको हमारे बाप दादाओं ने, बहुजनों ने पंडित जी को हमेशा बोलता था प्रणाम पंडित जी, उनके महिलाओं ने उनके ऊपर अपना पेशाब का छिड़काव किया। काहे? तो वो शुद्ध हो जाएंगे। तो जरा गौर कीजिए और जरा सा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके सोचिए कि उस जमाने में क्या होता था जब किसी कुआं पे किसी दलित को और किसी बैकवर्ड को नहीं जाने दिया जाता होगा। कहानी तो बहुत सारे हैं, बात करना चाहेंगे तो समझिए तो टाइम ही नहीं रहेगा। लेकिन आज के कुछ युवा, आज के वर्तमान में कुछ व्यक्ति को लगता है कि अरे हम तो हिंदू है, बिल्कुल है हम हिंदू, हम हैं सनातनी, लेकिन ये डिसाइड करने वाले वो कौन होते हैं? चंद जो यूरेशियन है, यूनानियन है, जो हमारे देश में आके 3000 साल से राज कर रहे हैं। चाहे औरंगजेब हो, चाहे गौरी हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुगल हो, सबके तलवे चाटने वाले ये लोग हम पे अभी भी शासन कर रहे हैं। और हम लोग 85% 90% होने के बाद भी चुप हैं, एकजुट नहीं है, सवाल नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। और वो यादव आज कहां है? वो यादव समाज कहां है?
जो सिर्फ वैसे पार्टियों के रैली में जाके चिल्लाया करते थे और जय श्री राम का नारा लगाया करते थे। देखिए आपका स्थिति जिस दिन बिहार में भाजपा का सरकार आ जाएगा, खैर बात ही छोड़िए, यहाँ पे तो तेजस्वी यादव जी उस प्रकार से एक्टिव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव जी पीडीओ को लेकर उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, सलाम है उनको कि वैसे व्यक्ति को बुला के सम्मान किए और उसकी लड़ाई के लिए खड़ा है। और आज पूरा देश के लोगों का ये एक सवाल है, क्या बैकवर्ड को मंदिर में जाना अगर अपमान है, वो गलत है, तो ये विधि व्यवस्था को किसने बनाया? किसने आके कहा? क्या कभी भगवान ने आके कहा था कि बैकवर्ड और बहुजन नहीं आ सकते हैं? सिर्फ हमारे लिए विधि व्यवस्था है, सिर्फ ऊंची जाति के लिए है, सिर्फ ऊंची जाति के लिए भगवान है। जब ऊंची जाति के लिए है तो फिर चंदा बैकवर्ड से और बहुजन से नीची जाति से क्यों मांगा जाता है? इस व्यवस्था को किसने बनाया? अगर बनाया तो क्या भगवान भी हमारे साथ दोहरी नीति कर रहे हैं? क्या उस भगवान को भी हम बोल सकते हैं कि आप भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं? जब हम आपको पूजना चाहते हैं तो आपने हमको जाति में बांट दिया, हमको एक तरफ ब्रह्मा के मुख से, पेट से, कमर से और पैर से जन्म दिलवा दिए, और एक तरफ चाहते हैं कि हर चीज में हम भाग ले और आपके लिए तालियां बजाएं। ये नहीं चलेगा। और कौन ब्राह्मण, कौन पुरोहित, कौन पंडित इस चीज को लिखा और इस ग्रंथ को बनाया है कि बहुजन को यह अधिकार नहीं है? अगर किसी ने बनाया भी है तो उस चीज को मानने वाला वो व्यक्ति कौन है? और इस बहुजन समाज के लोग 85% के लोग इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्यों बुलाते हैं अपने यहां पंडितों को पूजा कराने के लिए? क्यों अपने यहां शादी में, मरनी में या किसी पूजा के कार्यक्रम में आप ब्राह्मणों को बुला के पूजा करवाते हैं? आप अपने जात के लोगों को बुलाइए, आप अपने जात के पंडितों को बुलाइए और करवाइए। लालू यादव जी कहा करते थे, एक समय में लालू यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे कि ऊंची जाति के लड़का हमारे बाप को प्रणाम नहीं करता है। तो जब ऊंची जाति के लड़का हमारे बाप को प्रणाम नहीं करता है तो तुम भी प्रणाम करना बंद करो। तो जब वो आपको सनातन नहीं मान रहा है, आप जब उनके यहां जाते हैं और पूजा पाठ कराते हैं तो आपके साथ ऐसा किया जाता है, तो आप उनको क्यों बुलाते हैं अपने शादी में, मरनी में भोज खिलाने के लिए? ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है, और ये भागवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आज से अगर यादव समाज में थोड़ा सा भी अगर शर्म बचा हुआ है ना, तो आप अपने घर के किसी भी कार्यक्रम में ब्राह्मण को निमंत्रण नहीं दीजिएगा और ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं करवाइएगा। तब मानेंगे कि आपको स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है और आप इस चीज को रोक सकते हैं। जिस दिन 85% बहुजन ब्राह्मण को बुलाना बंद कर देंगे ना, भीख मांगने पर मजबूर आ जाएंगे, रोड पे रहने लायक नहीं रहेंगे। इसको जो ये लोग अपने तरीके से दान और दक्षिणा बोलते हैं ना, वो एक तरह से भीख है, और इस भीख को आप लोग बंद कर सकते हैं। प्रण लीजिए आज से और बंद कीजिए ऐसे ब्राह्मण मनुवादियों को अपने दरवाजे पे बुलाना और पूजा पाठ करवाना, अगर आपके स्वाभिमान पे सच में ठेस पहुंचा है तो। नहीं तो भाई 3000 साल से राज करते रह रहे हैं, आगे भी 3000 साल करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आप लोगों को, आप लोग जगने वाले नहीं है। बाकी जय हिंद, जय बिहार।